राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का चौथा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 3 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। आइए अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पुरुषोत्तम मास के इस अध्याय में हम कौन सी कथा का श्रवण करेंगे। पुरुषोत्तम मास के इस अध्याय में हम अधिक मास का भगवान की शरण में जाने वाली कथा का श्रवण करेंगे। साथ ही इस अध्याय में हम पुरुषोत्तम मास के स्नान की पौराणिक कहानी सुनेंगे और अंत में पुरुषोत्तम भगवान की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम पुरुषोत्तम मास का चौथा अध्याय सुनते हैं। श्री नारायण भगवान बोले कि हे नारद मुनि, मैं लोक हित के निमित्त भगवान हरि से अधिक मास ने जो कहा वह तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक चित्त लगाकर मन से सुनो। तब अधिक मास बोला कि हे नाथ, हे कृपा निधे, हे हरे, मैं मल मास बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ। फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझे उन लोगों ने शुभ कर्म से वर्जित, अनाथ और हमेशा घृणा से देखा है। अब आपकी वह दयालुता कहाँ गई? यह कठोरता क्यों है? हे भगवान, जैसे आपने अग्नि रूप दुष्ट कंस से जलती हुई देवकी की रक्षा की, वैसे ही मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन वत्सल, हे दया निधान, जैसे दुशासन के दुख से द्रौपदी की रक्षा करी, वैसी मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? हे कृपा निधान, कृपया करके मुझ पर कृपा करो। हे प्रभु, जैसे आपने यमुना के कालिया दह में नागराज के महाविष से गोप और गौओं की रक्षा करी, वैसे मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन वत्सल, जैसे ग्वालों और उनकी स्त्रियों की दावानल से जलते समय वन में रक्षा करी, वैसे मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन वत्सल, जैसे आपने जरासंध की कैद से बंदी राजाओं की रक्षा करी, वैसे ही मुझ शरणागत में आए हुए की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन प्रतिपालक, जिस प्रकार गाह के मुख से गजराज की रक्षा करी, वैसे ही मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? इस प्रकार भगवान से कहकर स्वामी रहित मल मास भगवान श्री कृष्ण के आगे आंसू बहाता हुआ उदास होकर चुप बैठ गया। तब अत्यंत द्रवीभूत हो कृपालु हरि आगे खड़े हुए मलिन मुख मलमास से बोले कि हे पुत्र, तू अत्यंत दुखी है। तेरा ऐसा क्या दुख है जिससे इतनी तुझे पीड़ा हो रही है? तू सोच मत कर, मैं तेरे इस दुख को दूर करूंगा। मेरी शरण में आकर महादुखी और पतित भी सोच नहीं करता, फिर तू क्यों इतनी सोच कर रहा है? तुझको दुखी देख के बैकुंठ वासी भी आश्चर्य में पड़े होंगे। तू क्यों मरने की इच्छा करता है? सो कह। नारायण बोले, सो तू मुझसे कह। नारायण बोले कि भगवान के ऐसे प्रिय वचन सुनकर मलमा जैसे सिर पर से बोझा उतार कर कोई लंबी लंबी सांस लेता है, इस प्रकार सांस लेकर मधुसूदन भगवान से बोला कि हे प्रभु, आप घट घट के वासी हैं, सब जानते हैं, और आकाश की भांति संसार में व्याप्त हैं। आप चराचर पति विष्णु हैं, सबके साक्षी विश्व दृष्टा। आप निरंजन निराकार रूप में सब प्राणियों की व्यवस्था में स्थित रहते हैं। अतः हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ नहीं है। मुझ अभागे की पीड़ा को आप क्यों नहीं जानते? तो भी हे नाथ, दुख रूपी बंधन में बंधा हुआ जैसा कष्ट किसी को कभी न हुआ, न सुना, न देखा, वह मैं आपसे कहता हूँ। क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास और दिन रात्रि आदि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा अभय हो आनंद सुख पाते हैं, किंतु मेरा न कोई नाम है, न कोई स्वामी है, न कोई आश्रय स्थल ही है। इसलिए उन सब अधिपतियों ने मेरा बहिष्कार कर दिया है कि यह मल मास शुभ कर्म में निषिद्ध है, अंधा है, पतन के गर्त में गिरा हुआ है। अतः मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। नित्य जलता हुआ कैसे सुख पा सकता हूँ? अब इसके आगे हे महाराज, मुझे कुछ कहना बाकी नहीं है। आप दूसरों के दुख को कदापि नहीं सह सकते। आप तो परोपकार परायण हैं। इस कारण वेद पुराणों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं। आप अपने धर्म को देख जो चाहे सो कहें। आप महाप्रभु हो, मैं तुच्छ मनुष्य की भांति बार बार कहने योग्य नहीं हूँ। हे नारद जी, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, इस प्रकार कहता हुआ वह शांत हो गया।
शीघ्र प्रभु के निकट धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। उसको इस प्रकार गिरते हुए देखकर सारे बैकुंठवासी आश्चर्य में पड़ गए। तब नारायण बोले कि अधिक मास के ऐसे शांत होने पर महाकृपालु श्री कृष्ण भगवान शरद चंद्र की किरणों के समान शीतल और मेघ के समान गंभीर शब्द से शोभायमान वचन कहने लगे। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, वेद के रिद्धि में तत्पर पाप समूह के नाश करने को बड़वाग्नि के समान ऐसे आदि पुरुष भगवान के वचन सुनने की इच्छा वाले नारद जी प्रसन्न मन होकर कहने लगे। आइए इस अध्याय में हम एक पवित्र पौराणिक कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। विश्वामित्र कठिन तपस्या कर रहे थे। कहा जाता है कि वे ऐसी कठोर तपस्या पृथ्वी और स्वर्गलोक पर सत्ता पाने के लिए कर रहे थे। देवताओं के राजा इंद्र को यह डर सताने लगा कि अगर ऋषि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या पूरी कर ली तो उन्हें शक्ति प्राप्त हो जाएगी और वे स्वर्ग के सिंहासन को प्राप्त कर लेंगे और उन्हें वह स्वर्ग का सिंहासन छोड़ना पड़ेगा। तब इंद्र ने विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए मेनका को भेजा और कहा कि तुम्हें ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करना है। जब उनकी तपस्या भंग हो जाए तो तुम वापस स्वर्ग चली आना। मेनका पृथ्वी पर आई और उस स्थान पर गई जहाँ विश्वामित्र आंखें बंद करके ध्यान में मग्न बैठे थे। मेनका एक बड़ी ही प्रतिभाशाली नर्तकी होने के साथ साथ मधुर स्वर की मालकिन थी। तब वह गीत और नृत्य करने लगी, लेकिन मेनका के गीत और नृत्य का ऋषि विश्वामित्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब मेनका ने जंगली फूलों की माला बनाई और ऋषि के गले में डाल दी। फूलों की सुगंध से विश्वामित्र की आंखें खुल गई और अपने सामने उन्होंने मेनका को देखा। उस समय मेनका बहुत सुंदर लग रही थी। विश्वामित्र मेनका की सुंदरता से मोहित हुए बिना नहीं रह पाए और उन्होंने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मेनका ने भी विवाह की सहमति दे दी। उन दोनों ने विवाह कर लिया। कुछ समय के बाद उनके एक बहुत सुंदर बेटी का जन्म हुआ। तब एक दिन मेनका को इंद्र ने आदेश दिया कि पृथ्वी पर तुम्हारा कार्यकाल समाप्त हो चुका है, इसलिए तुम वापस स्वर्ग पर आ जाओ। मेनका विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने में सफल हो चुकी थी, तो उसने विश्वामित्र से वापस स्वर्ग में जाने की अनुमति मांगी। विश्वामित्र अपनी तपस्या मेनका की वजह से पूरी नहीं कर पाए, तो विश्वामित्र बहुत दुखी हुए क्योंकि मेनका के कारण उनकी तपस्या पूरी नहीं हुई थी। इसके बाद उन्होंने अपनी नवजात बच्ची को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वे उसे वहीं जंगल में छोड़कर वन में तपस्या करने के लिए पुनः चले गए। वह शिशु कन्या उन निर्जन झाड़ियों में पड़ी रो रही थी। तभी उन झाड़ियों के पास से ऋषि कण्व निकले। उस शिशु कन्या का रोना सुनकर वे उन झाड़ियों की ओर गए तो उन्हें वहां एक बहुत सुंदर कन्या पत्तों में लिपटी हुई मिली। शकुन नाम के पक्षी उस कन्या की रक्षा कर रहे थे। ऋषि कण्व यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि हो न हो यह कोई असाधारण शिशु है। वे उस शिशु कन्या को आश्रम में ले आए और उस कन्या की रक्षा करने वाले पक्षियों के नाम पर उसका नाम उन्होंने शकुंतला रख दिया। शकुंतला बहुत ही भोली सरल स्वभाव की थी। उसकी मीठी आवाज और सुंदर शिष्टाचार के कारण आश्रमवासी सभी उसे बहुत स्नेह करने लगे। शकुंतला ऋषि कण्व के आश्रम में पलने बढ़ने लगी। बड़ी होने पर वह बहुत सुंदर युवती दिखाई देने लगी। एक दिन उस राज्य का राजा दुष्यंत जंगल में शिकार करने के लिए गया और एक हिरनी का शिकार करते हुए रास्ता भटक गया। तब राजा ऋषि कण्व के आश्रम में गया। वहां शकुंतला आश्रम के बगीचे में बैठकर फूल तोड़ रही थी। तब राजा दुष्यंत शकुंतला की सुंदरता पर मंत्र मुग्ध हो गया। उन्होंने शकुंतला के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। फिर दोनों ने गुप्त रूप से विवाह कर लिया। रात भर आश्रम में रुकने के बाद दुष्यंत अगली सुबह जब अपनी राजधानी में जाने लगे, तब जाने से पहले उन्होंने शकुंतला को वचन दिया कि हे प्रिय, मैं तुम्हें वापस लेने आऊंगा और अपने राजमहल में लेकर जाऊंगा, लेकिन तब तक मेरी यह निशानी अंगूठी को अपने पास संभाल कर रखना। राजा शकुंतला को आश्रम में छोड़कर अपनी राजधानी में आ गए। उनके जाने के बाद शकुंतला उनके बारे में दिन रात सपने देखने लगी।
जिससे वह आश्रम के दैनिक कार्य को भूल जाती थी। एक दिन ऋषि दुर्वासा आश्रम में आए। शकुंतला उस समय दुर्वासा जैसे महान ऋषि का आतिथ्य करना भूल गई। दुर्वासा मुनि के आश्रम में आने के बाद भी वह उन्हें नहीं देख पाई। न तो उन्होंने दुर्वासा मुनि का आतिथ्य सत्कार किया, न ही उनके चरण धोए और न ही कंद मूल फल आदि देकर उनका आतिथ्य सत्कार किया। इससे ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और शकुंतला को शाप दिया, तुमने मेरा आतिथ्य सत्कार नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि जिसकी याद में तुम बैठी हो वह तुम्हें भूल जाए, तुम्हें न पहचान पाए। थोड़ी देर के बाद दुर्वासा मुनि का क्रोध शांत हुआ तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। थोड़ी देर के बाद दुर्वासा मुनि का क्रोध शांत हो गया। तब शकुंतला ने हाथ जोड़कर दुर्वासा मुनि से कहा कि हे महान ऋषि, मैं अपनी गलती के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ, कृपया करके मुझे शाप से मुक्त कर दीजिए। जब दुर्वासा मुनि को शकुंतला और राजा दुष्यंत के संबंधों की सच्चाई का पता चला तो उन्हें भी महान दुख हुआ। तब दुर्वासा मुनि ने शकुंतला से कहा कि हे कल्याणी, मैं अपने दिए हुए शाप को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें शाप मुक्ति का उपाय बता सकता हूँ कि राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी को जब तुम उन्हें दिखाओगी तो उन्हें सब याद आ जाएगा। ऋषि दुर्वासा के शाप के कारण कई महीने बीत गए, पर राजा दुष्यंत शकुंतला को अपने राजमहल में ले जाने के लिए आश्रम में नहीं आए। वह पूरी तरह से शकुंतला को भूल चुके थे। शकुंतला क्योंकि अब माँ बनने वाली थी, उसने राजा दुष्यंत के महल में खुद जाने का निर्णय लिया। वह नगर की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक नदी आई। नदी पार करने के लिए शकुंतला नाव में बैठ गई। तभी शकुंतला को प्यास लगी। तब उसने पानी पीने के लिए नदी में हाथ डाला तो उसके हाथ की अंगूठी नदी में फिसल गई। इस बात का पता शकुंतला को नहीं चला। तभी नाव के पास तैरती हुई एक मछली ने उस अंगूठी को कीड़ा समझकर निगल लिया और तैरती हुई नाव से दूर चली गई। जब शकुंतला राजमहल में पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि उसकी अंगूठी कहीं खो गई है। ऋषि दुर्वासा के शाप के प्रभाव के कारण राजा दुष्यंत ने शकुंतला को पहचानने से इनकार कर दिया। निराश होकर शकुंतला पुनः जंगल में आ गई। वहां उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उसने भरत रखा। जंगल में रहने के कारण भरत का कोई मित्र नहीं था, इसलिए उसने पक्षियों और जानवरों से मित्रता कर ली और वह उन्हीं के साथ खेलने कूदने लगा। इस बीच एक मछुआरे ने एक मछली को पकड़ा और उसे चीरा तो उसमें से राजा दुष्यंत की अंगूठी निकली। मछुआरा राजा दुष्यंत की अंगूठी को पहचान गया और ले जाकर उसने राजा दुष्यंत को सौंप दी। अंगूठी देखते ही राजा दुष्यंत को शकुंतला की याद आई। तुरंत राजा दुष्यंत घोड़े पर सवार होकर शकुंतला को खोजने के लिए वन में चले गए। चलते चलते राजा दुष्यंत उस जंगल में पहुंचे जहां शकुंतला रहती थी। वहां एक बहुत सुंदर बालक को राजा ने देखा। वह बालक एक शेर के दोनों जबड़ों को अपने हाथ से खोलकर उसके दांतों को गिन रहा था। वह बालक और कोई नहीं बल्कि स्वयं राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत था। तब राजा दुष्यंत ने उस बालक से पूछा कि पुत्र, तुम्हारी माता कहाँ है? तब भरत राजा दुष्यंत को अपनी माँ के पास लेकर आया। शकुंतला को सामने देखकर राजा दुष्यंत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद राजा दुष्यंत अपनी प्रिय रानी शकुंतला और पुत्र भरत को लेकर महल में आ गए। कई वर्षों तक राजा दुष्यंत शासन करने लगे और उसके बाद भरत को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। पुरुषोत्तम मास का महात्म्य और कथा कहानियाँ सुनने का फल तभी मिलता है जब पुरुषोत्तम भगवान की आरती सुनी जाए। आइए अब हम पुरुषोत्तम भगवान की आरती सुनते हैं। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में राम नाम बोलती, ठाकुर जी की सेवा में राम नाम बोलती। गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में, गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की,
आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में, ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में। गाय की सेवा में मारे दूध भर्यो चचरी में, गाय की सेवा में मारे दूध भर्यो चचरी में। आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तिलक धर्यो चमचा में, ठाकुर जी की सेवा में तिलक धर्यो चमचा में। गाय की सेवा में मारे घी धर्यो घड़ला में, गाय की सेवा में मारे घी धर्यो घड़ला में। आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में, ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में। गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में, गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में। आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में नित उठ मंदिर जावती, ठाकुर जी की सेवा में नित उठ मंदिर जावती। गाय की सेवा में मैं तो नित बुआरा लगावती, गाय की सेवा में मैं तो नित बुआरा लगावती। आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में सखियाँ खड़ी च मंदिर में, ठाकुर जी की सेवा में सखियाँ खड़ी च मंदिर में। गाय की सेवा में मारे साथ ग्वाला आंगन में, गाय की सेवा में मारे साथ ग्वाला आंगन में। आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तुलसी माला फेरती, ठाकुर जी की सेवा में तुलसी माला फेरती। गाय की सेवा में मारे गले कुमारी सोना की, गाय की सेवा में मारे गले कुमारी सोना की। आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में बैकुंठा में जावती, ठाकुर जी की सेवा में बैकुंठा में जावती। गाय की सेवा में मैं तो वेतरनी तर जावती, गाय की सेवा में मैं तो बेतरनी तर जावती। आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। इस तरह आज हमने पुरुषोत्तम मास का चौथा अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।